हे गाइस, दिस इज़ विमोचन जैन और यार आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के बारे में। इससे पहले भी एक पार्ट 1 आ रखी थी जिसमें हमने बहुत सारे नेम रिएक्शन यानी हेलो अल्केन और हेलो अरीन के सारे नेम रिएक्शंस को कवर कर रखे थे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बचे हुए हमारे जितने भी नेम रिएक्शन हैं उन्हें कवर कर रहे होंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारे नेम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहला जो रिएक्शन है उसे विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में हम एक अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे होते हैं, तब हमारे पास एज अ मेन प्रोडक्ट ईथर बन के आ रहा होता है। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उसका अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर मिथाइल हो सकता है, और जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसमें अल्काइल ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है। सेकेंड रिएक्शन की तरफ आते हैं यार, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नाम ही ऐसा है, तुम देख रहे हो, इसे नेम रिएक्शन कहने लायक है नहीं। इस रिएक्शन में यार हम एक अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। और फिर हमारा मेन प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बन के आता है, कार्बाइल अमाइन। दैट्स इट। इस रिएक्शन में इतना ही है। यहाँ पे तुम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो यार। थर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। नाम इतने बड़े बड़े ना, लगता नहीं है कि ये नेम रिएक्शन है। हमारे इंडियन नेम रिएक्शन कब आएंगे उसके बारे में सोचा जाएगा यार। अभी तो राजूज रिएक्शन, गुप्ता रिएक्शन चलते यार हमारे थर्ड रिएक्शन पे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन में यार हम एक अमाइड को ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट करा रहे होते हैं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। अमाइड हमारा ये रहा, इसको हम ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। तो हमारा एज अ मेन प्रोडक्ट हमारा अमाइन ग्रुप बन के आ रहा होता है, RNH2। अमाइन ग्रुप हमारा मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो डिपेंडिंग अपॉन आपने अमाइड में कौन सा अल्काइल ले रखा है उस पर होगा। और ये जो अमाइन है हमारा वो 1 कार्बन लेस होगा अमाइड के एज कम्पेयर टू अमाइड। फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नाम था इनका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, लग नहीं रहा है कि यह नाम था लिटरली। इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ यार, हम एक थैलामाइड ग्रुप को लेते हैं, उसको हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। फिर हमारा एक इंटरमीडिएट आता है, फिर उस इंटरमीडिएट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे होते हैं, तब हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन के आ रहा होता है। देख लेते हैं यार, ये हमारा थैलामाइड है, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब हमारे पास हमारा प्राइमरी अमाइन बन के आ रहा होगा। 1 डिग्री अमाइन होगा यार, प्राइमरी है, नाम से पता चल रहा है 1 डिग्री। दैट्स इट। पांचवें रिएक्शन की तरफ आते हैं यार। मैंने पिछले वीडियो में भी बोल रखा था डायोजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट, जो कि हमारा बहुत कुछ बनाने में यूज़ होता है। ये सिर्फ नेम रिएक्शन नहीं, हम इसे कन्वर्जन रिएक्शन में भी बहुत जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे देख लो यार, हम बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट से क्या क्या बना सकते हैं। हम यहाँ पे 3 चीज़ बना रहे हैं। पहले में हम कॉपर सॉल्ट ले रहे हैं, उसको एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। इस रिएक्शन को सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं वैसे। और फिर दूसरे में हम कॉपर को ऐसे HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, इसको गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। और थर्ड वाले को HbF4 को हम हीट कर रहे होंगे, इसको बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन बोलते हैं। काफ़ी अजीब नाम है। पहले वाले रिएक्शन में यार हमारे पास अराइल क्लोराइड बन के आ रहा होगा एज अ मेन प्रोडक्ट और डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा होगा। दूसरे वाले में भी सेम चीज़ हो रही होगी। तीसरे वाले में भी हमारे पास अराइल फ्लोराइड ही बन के आ रहा होगा। दैट्स इट। और पहले वाले रिएक्शन को यार सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रखी है। दूसरे वाले रिएक्शन को हम गेटरमैन कोच रिएक्शन बोल रहे हैं। और हमारे थर्ड रिएक्शन को बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन, बाल्स-स्कीमैन। इन तीनों रिएक्शन में यार स्टार्टिंग के 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमियर रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन। और इस जो हमारा रिएक्टेंट है डायोजोनियम सॉल्ट, इसे तो यार याद ही रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। 6 रिएक्शन की तरफ चलते हैं यार, कोल्बे रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें हम फिनॉल ग्रुप को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है जिसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड।
ये आप पे डिपेंड करा आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, उसी के हिसाब से आपका वो इंटरमीडिएट बन के आ रहा होगा। फिर उसको हम CO2 के प्रेजेंस में CO2 से रिएक्ट कराएंगे और एसिडिफिकेशन करेंगे, तब हमारे पास एक एसिड बन के आएगा जिसे हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम ही काफ़ी ऐसा है कि आपको पूछा जाएगा ये बहुत बार एग्ज़ाम में। 6th रिएक्शन की तरफ चलते हैं यार, रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी सेम सिमिलर सा ही कोल्बे रिएक्शन के जैसा ही है। इसमें भी हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएंगे एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म NaOH। फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा जिसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हमारे ऑर्थो पोजीशन में क्लोरोफॉर्म लगा होगा, CHCl2 लग रखा होगा। फिर उसको वापस हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तब हमारे पास हमारे सोडियम फिनॉक्साइड में CHO ग्रुप रख रखा होगा ऑर्थो पोजीशन में। फिर वापस जब इस प्रोडक्ट का हम एसिडिफिकेशन करेंगे, तब हमारे पास सैलिसल्डिहाइड एज अ मेन प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा। बोथ द रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन एंड रीमन टीमन रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के प्रोडक्ट थोड़े बहुत सिमिलर है बट सेम नहीं है। उसमें हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन के आ रहा था, COOH ग्रुप लगा था। इसमें हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बन के आया है, CHO ग्रुप लगा हुआ है। स्टीफन रिएक्शन करते हैं यार। स्टीफन रिएक्शन भी बहुत ईजी है। स्टीफन रिएक्शन में आप स्टेनस क्लोराइड से याद रख सकते हो। इसमें स्टीफन एस हम इसमें स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे होते हैं। इसमें हम एक टोलिन लेते हैं, उसको क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं CH2 के प्रेजेंस में, तब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन के आता है जिसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उसका जब एसिडिफिकेशन कराते हैं, तब हमारे पास एज अ मेन प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बन के आ रहा होता है। एल्डिहाइड बनाने के लिए यार इसका यूज़ किया जाता है। इसमें हम एल्डिहाइड बना रहे होते हैं। एक सेकेंड, ये स्टीफन रिएक्शन तो इटार्ड रिएक्शन है। ये इटार्ड रिएक्शन था, कोई बात नहीं, एडिटिंग के नाम सेम कर देंगे। वो स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन की जगह स्टीफन रिएक्शन लिख दिया गया है गलती से। चलते हैं यार, अब स्टीफन रिएक्शन करते हैं। स्टीफन रिएक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें हम एक नाइट्राइल ग्रुप को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे। मैंने पहले ही बोला था स्टीफन से एस आता है, स्टेनस क्लोराइड से भी ऐसा आ रहा होता है, तो आप सिमिलरिटी निकाल सकते हो। हम स्टीफन नाइट्राइल ग्रुप को स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बन के आ रहा होता है इमिन। फिर उस प्रोडक्ट का एसिडिफिकेशन करने पे हमारा एल्डिहाइड बन के आ रहा होता है। दैट्स इट। इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ था नहीं। 9th रिएक्शन पे आ जाते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इसमें दोनों हो सकते हैं, बट कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए। उस ग्रुप को हम जिंक एमेलगम ZnHg HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे होंगे, तब हमारे पास CH2 ग्रुप निकल के आ रहा होगा। उसका हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे होंगे, तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट CH2 ग्रुप के साथ हमारा निकल के आ रहा होगा। सिमिलर सा एक और रिएक्शन है यार, उसको वुल्फ किश्नर रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम हाइड्राजाइन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे होते हैं। हाइड्राजाइन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे होते, तब हमारे पास CH2 ग्रुप का उसका निकल के आ रहा होता है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। कोई इंसान का नाम था, लग नहीं रहा है। हमारे आगे बढ़ते यार, इसमें हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे होंगे। ये रिएक्शन यार आप अपने लैब में करने वाले हो। होप अगर आपके स्कूल खुल गए तो आप लैब में ये रिएक्शन कर रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसमें हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, टोलिन्स टेस्ट कर रहे होंगे और एक होता है फेलिंग टेस्ट। पहले टोलिन टेस्ट देख लो, दोनों ही काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है। जब आप लैब में कर रहे होंगे तब आपको ज़्यादा फील हो रहा होगा इस रिएक्शन के बारे में। टोलिन टेस्ट में कुछ नहीं होता है, हमारा जो एल्डिहाइड है, कोई भी टाइप का एल्डिहाइड अगर आपको दे रखा है या फिर आप अपने तरह से एक एल्डिहाइड ले लो, उसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा दो। फिर आपका डिपेंडिंग अपॉन आपने एल्डिहाइड क्या ले रखा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा होगा। सिमिलरली फेलिंग टेस्ट में भी हम फेलिंग ए और फेलिंग बी लेंगे। फेलिंग ए में हम एक्वस कॉपर सल्फेट लेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी में हम
सोडियम पोटेशियम टार्टरेट NaK टार्टरेट लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हम फेलिंग A और फेलिंग B को मिक्स कर देंगे, फिर उसको जब एल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तब हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ रहा होगा। इसमें भी सेम चीज़, हम एल्डिहाइड क्या चीज़ का ले रहे हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड उसी पर डिपेंड कर रहा होगा। दैट्स इट। दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है यार, ये हमने भी स्कूल में कर रखा है और आपको भी ये करना है। और ये रिएक्शन हमारे प्रैक्टिकल्स के टाइम में भी हमसे बहुत बार पूछा जा चुका है। थोड़ा फिर आगे बढ़ते यार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे पास दो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। इसमें हम 2 एल्डिहाइड ले लेते हैं, या फिर 2 एल्डिहाइड या फिर 2 कीटोन आप ले सकते हो। उसको आप जब डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराओगे तब आपके पास डिपेंडिंग अपॉन आपने रिएक्टेंट में क्या ले रखा है आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा। हम यहाँ पे इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल का रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH से हम रिएक्ट करा रहे होंगे तब हमारे पास ब्यूट टू इनॉल बन के आ रहा होगा। इसमें याद रखना यार, हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन इस रिएक्शन में 2 है। ऐसा एक और रिएक्शन आ रहा होगा जिसमें हमारे पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसी की बात कर लेते हैं कानीजोरा रिएक्शन। इसमें हमारे पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। नाम भी ऐसा है कानीजोरा, जोरा नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन में भी सेम चीज़ें, हम यहाँ पे 2 एल्डिहाइड के बीच में रिएक्ट करा सकते हैं, या फिर 2 कीटोन के बीच में, या फिर 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन के बीच में रिएक्ट करा सकते हैं। इसमें मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ, 2 फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ, 2 मोल लेने हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है। उसको NaOH से रिएक्ट करा रहे होंगे तब हमारे पास हमारा मिथेनॉल बन के आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन आपने रिएक्टेंट में कौन सा एल्डिहाइड ले रखा है, आप उसी के रिस्पेक्टिव अपना प्रोडक्ट बनाओगे। दैट्स इट। हमारे सारे के सारे रिएक्शन कवर हो चुके हैं। आई होप आपको यार इस सीरीज़ में मज़ा आया होगा। इससे पहले भी हमने कुछ रिएक्शंस को कवर कर रखे थे, इस रिएक्शन में भी हमने बहुत सारे रिएक्शन, इस एपिसोड में भी हमने बहुत सारे रिएक्शंस को कवर कर रखे हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए चलते हैं। सी आई हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।